अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मजा लेते होंगे। मैं रफीक अहमद, आज मैं फेसबुक के अपने पेज पर लाइव हूं और इस लाइव के माध्यम से मैं वही बातें रखना चाहता हूं, उन्हीं मुद्दों को उठाना चाहता हूं जो पिछले कई महीनों से, लगभग साल भर से जो हमारे किसान अपनी आवाज को उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और केंद्र में बैठी हुई जो सत्ता है, जो सरकार है, जो मोदी की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, उसे बेशर्मों की तरह अपने कान आंख को बंद किए हुए अपने आकाओं को खुश करने में लगी हुई है। दोस्तों, इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या की जा रही है वो हम लोगों ने कल देखा। कल के दिन को, यानी कि जो कल लखीमपुर खीरी गांव में जो घटना घटी है, जहां पर एक भाजपा नेता और भाजपा नेता के पुत्र ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी, उसको रौंदते हुए, कुचलते हुए आगे निकलते गए, उसको पूरी दुनिया ने देखा। ये एक पूरे दलाल और गोदी मीडिया के मुंह पर भी तमाचा है। जिस तरीके से कुछ दलाल पत्रकारों ने इसको किसानों के ही उपद्रव के रूप में दिखाने की कोशिश किया था, लेकिन आज उनके मुंह, जबान, आंखें बंद हैं, बेलज्जों की तरह, निर्लज की तरह और एक बेशर्म इंसानों की तरह खामोश बैठे हुए हैं। सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, वो किसानों की बात को ना सुनना चाह रही है, ना किसानों की बातों को मानना चाह रही है। किसानों को कुचल देना चाह रही है। जब उनके आंदोलन को नहीं कुचल सके तो किसानों को कुचलने का काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है, उसका जो उप मुख्यमंत्री है कैशो, उसके ही मंत्री कोई प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम से निकलने के बाद से जो भाजपा का नेता था, उस भाजपा के नेता के पुत्र ने किसानों को रौंदते हुए, कुचलते हुए गाड़ियां दौड़ा दी। किसानों ने सिर्फ ये गलती करी, किसानों ने सिर्फ ये बात कह दी, किसानों की यही सिर्फ एक गलती थी कि वो अपनी हक की आवाज उठा रहे थे, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी पथराव के, बिना किसी लड़ाई झगड़ा के। हाथों में सिर्फ एक काला झंडा था, हाथों में सिर्फ एक काला झंडा था। यही उनकी गलती थी और उनको रौंद दिया गया। वैसे ही जैसे किसी आतंकवादी के द्वारा हम देखते हैं किसी के गले को काट दिया जाता है या किसी को गाड़ियों से रौंद दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। जब आप किसान के आंदोलन को नहीं कुचल सके तो आप कुछ किसानों को कुचलना शुरू कर दिया। और याद रखिएगा, मोदी योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी बेशर्मी है, ये बहुत शर्म की बात है। और इससे बड़ा निर्णय और बेइज्जता इंसान और मतलब बेशर्म इंसान कोई नहीं हो सकता है कि वो इंसान, वो गुंडा अभी तक वो जेल में नहीं है, वो अभी तक खुलेआम घूम रहा है, लेकिन वहीं पर किसानों की बात करने वाले, किसानों की हक की आवाज उठाने वाली जो प्रियंका गांधी हैं, उसको तुम लोगों ने जेल में बंद कर दिया है। अपोजिशन के जितने लीडर हैं, चाहे वो सपा के लीडर हो, चाहे वो दूसरे पार्टी के लीडर हो, सभी को, चंद्रशेखर जी हो जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, इन तमाम लोगों को ना यूपी आने दिया गया, ना ही बघेल साहब को जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। क्या बना रखा है इस देश को। और अगर आज की तारीख में कोई भी अगर अंधभक्त, कोई भी अगर भाजपा का समर्थक, वो समर्थक हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर इस बात का समर्थन करता है कि किसानों को कुचल देना जायज है, ऐसे लोगों को मतलब देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सही मायने में ये देश के गद्दार हैं, ये सही मायने में आतंकवादी हैं। ये किसी आतंकवादी से कम नहीं कि जब किसी को कुचल देने की घटना को ये अपनी जबान से नहीं कह सकते कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है। ऐसे लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये गुंडे हैं, गुंडे। और ये गुंडों का सिर्फ एक ही ठिकाना होता है, या तो उनको उल्टा लटका दो या तो उनको जेल में डालो। और ये चीज हम लगातार देखते आ रहे हैं। बीजेपी के जब से रिजिम ये घटना घटी है, या तो किसी को मॉब लिंच कर दिया जा रहा है, किसी को हिंदू मुसलमान के नाम पे मार दिया जा रहा है, किसी का मतलब आप सड़क पे चलते कुचलवा दे रहे हैं, किसी को जेल में मरवा दिया जा रहा है। ये तमाम घटनाएं जो हो रही हैं, इस घटनाक्रम के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मानसिकता है, वो है संघी मानसिकता। और वैसी संघी मानसिकता को जो बढ़ावा देने वाले घटिया मानसिकता के जो लोग बैठ गए हैं, कुछ सत्ताधारी नेता बैठे हुए हैं, उन लोगों की वजह से ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा कौन इंसान है जो बिना अनाज खाए रह सकता है? ऐसा कौन इंसान है जो किसानों की हक की आवाज को बुलंद नहीं करना चाहेगा? ऐसा कौन भारतीय नागरिक है जो ये कह देगा कि किसान अपनी मांगों को उठा रहे हैं या अपनी मांग को रख रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं? कौन ऐसा कह सकता है? कौन ऐसा हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई है जो ये कह दे कि बॉर्डर पे जिस तरीके से सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उसी तरीके से देश के अंदर ये किसाने अपनी जिंदगी और मौत से खेलकर हम लोगों का पेट भरते हैं, अन्नदाता कहलाते हैं वो? कौन ऐसा इंसान है जो ये कह देगा कि जो कल आतंकवादी घटना घटी है यूपी में, जिस आतंकवादी ने, वो भाजपा का नेता ने जिस तरीके से गाड़ियों से कुचला है, अभी तक
उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कौन कह देगा ये सही है? अगर ये मोदी और योगी आदित्यनाथ को ये लग रहा है कि भाजपा की सरकार आकर ये तानाशाह लेकर आ जाएंगे, तो याद रखिएगा जनता जाग चुकी है और जनता जिस दिन चाहेगी आपको सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के नंगा करके ऐसे गुंडों को जेल में डाल सकती है। ये जनता है जो अभी तक खामोश है, उसको अभी भी यकीन है इस देश के न्यायपालिका पे, उसे अभी भी यकीन है कि सजा जरूर मिलेगी उन गुंडों को न्यायपालिका के द्वारा। उन्हें अभी भी यकीन है कि पुलिस तंत्र हो सकता है ईमानदारी से काम कर दे। जिस दिन अगर ये बात का एहसास हो जाए लोगों को कि ना पुलिस काम कर रही है, ना सत्ता में बैठे लोग ईमानदार हैं, याद रखिएगा एक ऐसी अराजकता फैल जाएगी, ऐसा मतलब गंदा माहौल हो जाएगा हमारे देश में कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ये कांड जो घटी है, ये जो घटना जो कल घटी है, ये भाजपा का नेता का पुत्र है जो किसी आतंकी से कम नहीं है। वो बैठ कर टीवी पर अपना सफाई दे रहा है, उसको जब जेल में होना चाहिए। क्या न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है इन गुंडों को? अगर उसने ये कांड नहीं किया है, कुछ गधे, कुछ आतंकी मिजाज के लोग, जो कुछ आतंकी सोच के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, किसानों ने पथराव किया था जिसकी वजह से वो डर के भागे। कल वीडियो सामने आ गया था, कल वीडियो से ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो पीछे से कार जीप जो है तेजी में चलाते हुए ला रहे हैं और सीधे किसानों के ऊपर चढ़ा दिया। किसानों ने कहीं पर कोई पथराव नहीं, कहीं पे कोई हंगामा नहीं, कहीं पे कोई हल्ला हंगामा नहीं। किसानों के द्वारा बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से काला झंडा सिर्फ दिखाया जा रहा था और उसके ऊपर रौंद दिया गया कार से। ये एक छोटी घटना नहीं है दोस्तों। चाहे आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, लेकिन आप किसानों के साथ हो रहे इस जाति को, इस अत्याचार को सही नहीं ठहरा सकते हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी के समर्थक क्यों ना हो। आज एक न्यूट्रल भारतीय होकर सोचने की आवश्यकता है आपको, एक सच्चे नागरिक होने की सोचने की आवश्यकता है आपको। आज एक वैसे नागरिक होने की आवश्यकता है जब आप एक एक मुंह में कौर, एक एक नवाला डालते हैं, एक एक रोटी जब खाते हैं आप, तो उन तमाम रोटी और दाने के पीछे में जो किसानों की मेहनत है, वो आपको इस बात पर सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या किसान हमारे इतने कमजोर हैं कि उनको जो चाहेगा उसको गाड़ी से कुचल देगा। भाजपा सरकार जो है, जो इस वक्त यूपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो क्या करना चाहती है? एक तरफ हमारे देश का प्रधानमंत्री जब किसानों के ऊपर में अत्याचार हो रहा था, वो किसी महोत्सव में मजे ले रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और कहते हैं जय जवान जय किसान। ऐसे होता है जय जवान जय किसान? क्या ऐसे हम लोग अपने देश की जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए हम अपने किसानों की ऐसी इज्जत करते हैं? अगर आज इन गुंडों को अगर नहीं सजा मिलती है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये आपके और हमारे ऊपर एक कलंक की तरह रहेगा, एक काले दिन के रूप में मनाया जाएगा। और ये काला दिवस ही है जब इस देश के किसानों के ऊपर में गाड़ी से कुचल दिया गया और वो गुंडा अभी तक, वो आतंकी अभी तक जेल के बाहर में है, अभी तक उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक उसको पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाला गया है। क्या उसे न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है? अगर वो ईमानदार है, अगर वो गलत नहीं किया है, तो फिर डर किस बात का? और ये सरकारें क्यों नहीं उसको जेल में डालना चाह रही हैं? आपको याद होगा उसी तरीके से वो जो कुलदीप सिंह सेंगर था, जिसने एक बच्ची का बलात्कार किया था और उसकी गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज की वजह से हुई थी। ये सत्ता में बैठे हुए लोग और योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उसको गिरफ्तार करना चाह रही थी, लेकिन जनता जब सड़कों पे उतरी तब उसकी गिरफ्तारी हुई। फिर लेकिन यह पता चला कि वो सड़कों पर जा रहे उसके मां बाप, जिस बच्ची की बलात्कार हुआ था, उसको भी इन लोगों ने ट्रक से मरवा दिया, धक्का दिला के कुचल दिया, गाड़ियों से मार डाला। यह कुचलने की परंपरा इन भाजपा के नेताओं के अंदर में बहुत ही खतरनाक तरीके से पनप रही है दोस्तों। अगर आज आप नहीं सुधरे, अगर आज आप इस बात से जागरूक नहीं हुए कि इस तरह की चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ तानाशाह की तरफ लेके जाती है, तानाशाह रवैयों की तरफ लेके जाती है, तो याद रखिएगा हम विश्व गुरु की बात तो छोड़ दीजिए, हम अपने देश की इकोनॉमी को नहीं बचा सकते हैं, ये देश को बर्बाद होने से नहीं बचा सकते हैं। और ये अगर सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं समझ रहे हैं, आम जनता नहीं समझ रही है और इस देश की अगर मीडिया नहीं समझ रही है, तो इस बात को याद रखिएगा और इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। मैं इस बात का दावा करता हूं कि आने वाले कुछ सालों में सब लोगों को भीख मांगना पड़ जाएगा, एक दूसरे का जान लेने पे उतारू हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनका पेट पल सके। याद रखिएगा इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसानों के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे, पार्टी चाहे जिसकी हो, सत्ता चाहे जिसकी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।